निशिकांत दुबे के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं हैं, लिहाजा गंगा नारायण सिंह को जो है मौका मिला है। गंगा नारायण सिंह ने बाई इलेक्शन भी लड़ा है। जब हाजी हुसैन अंसारी का निधन हुआ था तो उनके बेटे मैदान में थे जेएमएम के टिकट पे, और अभी हफीजुल अंसारी मंत्री भी हैं। तो शायद राज परिवार को ये उम्मीद थी, पूर्व मंत्री रहे हैं, कि उनको टिकट मिलता। जैसा कि मैंने बताया कि काके से जो है समरी लाल का टिकट कटा है, और केदार हाजरा जो पहले ही उनको ये भनक लग गई थी कि शायद उनको जमुआ से दोबारा नहीं उतारा जाएगा, तो वहां से वो बगावत करके और जेएमएम में शामिल हो गए हैं। और ये खबर है कि जेएमएम के टिकट पर वो जमुआ से उम्मीदवार होंगे, और यहाँ मंजू देवी आई हैं। तो देखिए इस लिस्ट में खास बात क्या है कि बीजेपी ने अपने सभी तर्कस के तीर का इस्तेमाल करने की कोशिश की है। सारे जो है ट्राइबल के बड़े लीडर्स को उतारा है मैदान में। बिल्कुल बिल्कुल दिवाकर उस तर्कश के तीर को भी हम समझेंगे। जरा इस वक्त राजमहल से श्री अनंत ओझा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनंत ओझा जी, बहुत बधाई, आपका टिकट कंफर्म, राजमहल से आप कैंडिडेट। हेलो हेलो अनंत जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है जी। पहले तो बहुत बधाई हो, राजमहल से आपको टिकट पार्टी ने दिया है। अब आप चुनावी समर में उतरेंगे, जनता का आशीर्वाद मांगेंगे। जी जी जी, बहुत अभिवादन आप सबका। कितना विश्वास आपको था कि पार्टी आप पर विश्वास करेगी? तो सर्वप्रथम आपके माध्यम से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री बीएल संतोष जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी, और चुनाव प्रभारी आदरणीय शिवराज जी, और सह प्रभारी आदरणीय हिमंता जी, संगठन महामंत्री आदरणीय नागेंद्र जी, करमवीर जी सहित पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और राजमहल की जनता को पुनः एक बार सेवा करने का अवसर पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं ने, और लोकतांत्रिक तरीके से जो हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से उत्साह दिखाते हुए शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराया, यह केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। और उसी का परिणति है कि आज पार्टी का हमारा शीर्ष नेतृत्व ने मुझे पुनः एक बार काम करने का अवसर दिया है। और निश्चित रूप से जो अपेक्षा और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने रखा है, राजमहल विधानसभा क्षेत्र की जनता का जो प्यार है, आशीर्वाद है, वह एक पुष्प के माध्यम से यहाँ से भी समर्पित करने का, यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के मेहनत की प्रकाष्ठा को पार करते हुए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। अनंत ओझा जी, कोई चुनौती आपको दिखती है आपके सामने? नहीं, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में तो निश्चित रूप से चुनावी लोकतंत्र में व्यवस्थाएं हैं और यह एक लोकतांत्रिक पर्व है। इसलिए जो क्षेत्र की जनता है, पक्ष है विपक्ष है, सभी लोगों का आशीर्वाद लेने का प्रयास करेंगे। और मुझे विश्वास है कि जो 10 साल सेवा का हमने इस क्षेत्र को एक बदला हुआ राजमहल देने का काम किया है, निश्चित रूप से यहाँ की जनता का प्यार और आशीर्वाद वैचारिक अवरोध भी बाधा नहीं बनेगा, और सबके साथ मिलकर के लोगों का आशीर्वाद लेकर के हम पार्टी के झोली में देने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो, आपको टिकट मिला है। अब राजमहल की जनता आपके लिए क्या तय करती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार तो आपको भी करना होगा। दिवाकर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दिवाकर, चूंकि तमाम उन कैंडिडेट्स को हमारे जरिए ही जानकारी मिल रही है कि भाई उनका टिकट कंफर्म हो गया, अब वो टिकट के दावेदार नहीं, टिकट उन्हें मिल चुका है, तो अब वो जनता के बीच पहुंचेंगे और पूर्ण विश्वास से पहुंचेंगे। तो इसके लिए आभार का दौर भी शुरू हो चुका है। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि कुछ सीटें हैं जहां पर किन्हीं का कट गया टिकट, तो किन्हीं को विचार से आगे जाकर टिकट मिल भी गया। इसमें एलजेपीआर की भी बात होगी और इसमें जेडीयू की भी बात होगी। क्या इन दोनों ही के लिए जो टिकट तय की गई हैं, ये उनके ही डिमांड वाली सीटें हैं, उनके ही डिमांड की सीटों के साथ कैंडिडेट जो हैं उतने ही दमदार दिखते हैं? देखिए, एलजेपीआर के खाते में एक सीट गई है, तो वो चतरा सीट है, और चतरा से जो संभावित उम्मीदवार हैं उसमें पूर्व विधायक जनार्दन पासवान की चर्चा हो रही है, जो आरजेडी से कभी विधायक रहे हैं,
और जेडीयू के खाते में 2 सीटें गई हैं। उसमें 2 सीटों में एक जमशेदपुर पश्चिम है, काफी जो है हाई प्रोफाइल सीट है, जहां से सरयू राय चुनाव लड़ते रहे हैं और अपने ही मुख्यमंत्री, जिस कैबिनेट के वो मंत्री थे, अपने ही मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ बागी तेवर अख्तियार कर लिए और ये जमशेदपुर पश्चिम में इस बार वो चुनाव लड़ेंगे। वो परंपरागत सीट हुआ करती थी, लेकिन 2019 में उन्होंने वो परंपरागत सीट छोड़ के और जमशेदपुर पूर्वी में वो पहुंच गए और उन्होंने अपने टिकट कटने के लिए रघुवर दास को जिम्मेदार ठहराया और रघुवर दास को चुनाव में हरा दिया एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे। तो इस बार उनकी दावेदारी थी कि जमशेदपुर पूर्वी से ही टिकट दिया जाए और रघुवर दास ने भी ठान लिया था कि नहीं, जमशेदपुर पूर्वी से इस बार सरयू राय को नहीं लड़ने देंगे। तो उन्होंने पार्टी के टॉप लीडरशिप के साथ बातचीत की और कड़ी आपत्ति जाहिर की और उन्होंने कहा कि जमशेदपुर ईस्ट पे जो है उनकी पसंद का ही कोई उम्मीदवार होगा। तो जमशेदपुर ईस्ट पर जो है अनाउंसमेंट हो गया और अब जो है उनकी पुत्र वधू, जो उनके इकलौते बेटे हैं ललित दास, उनकी जो पत्नी है पूर्णिमा साहू, वो चुनाव लड़ेंगी। तो अब देखना होगा कि एक तरफ जो है जमशेदपुर पश्चिम में सरयू राय लड़ते थे और दूसरी तरफ जो है जमशेदपुर पूर्वी में रघुवर दास लड़ते थे और ये जग जाहिर है कि दोनों के बीच जो है। और हमारे साथ इस वक्त दिवाकर गीता कोड़ा जुड़ चुकी हैं। जगन्नाथपुर से उन्हें टिकट मिल गया है, ये कंफर्म हो चुका है। पहले तो गीता कोड़ा जी बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। आपकी पहली प्रतिक्रिया, उम्मीद के हिसाब से ही टिकट भी मिला है, इसकी पूरी संभावना आपको थी कि भाई मैं सबसे मजबूत दावेदार हूं, मुझे ही मिलेगा? हेलो जी गीता कोड़ा जी, आपसे मैं जानना चाह रही थी कि आपको इस बात का पूर्ण विश्वास भरोसा था कि भाई जगन्नाथपुर सीट कहीं नहीं जाएगी मेरे सिवा? नहीं, देखिए ये सबसे बड़ी पार्टी है और इसमें सभी समर्पित कार्यकर्ता हैं और मैं पार्टी ने मौका दिया है जनता की सेवा करने का, तो मैं इसके लिए पार्टी के सभी हमारे केंद्रीय नेतृत्व और हमारे राज्य के हमारे अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल जी को मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने विश्वास जताया है और हम लोग पूरा इस विश्वास पर खरा उतरने का हम लोग भरसक प्रयास करेंगे, हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे। गीता कोड़ा जी, चूंकि जब हम बात करेंगे जगन्नाथपुर सीट की, तो जगन्नाथपुर चूंकि सुरक्षित सीट है और यहाँ से कोई चुनौती आपको नजर आती है? देखिए हम लोग का प्रयास है कि हम लोग जन जन तक पहुँचे, जनता तक जो आदरणीय मोदी जी की योजनाएं हैं वो लोगों तक हम लोग पहुँचाए। और जहाँ तक चुनौती की बात है, क्योंकि चुनाव है और किसी भी चुनाव को हम लोग हल्के में नहीं ले सकते हैं और हम लोगों का पूरा प्रयास होगा कि हम लोग जन जन तक पहुंचे और जितनी भी जो भी चुनौतियां हैं उसको हम लोग ये कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया गीता कोड़ा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी उम्मीदवार इस बार जगन्नाथपुर सीट गीता कोड़ा के पास जा चुकी है, यहां से वो चुनावी मैदान में अब ताल ठोकती हुई नजर आएंगी। और इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार से सामने आती हुई, पटना से ये बड़ी खबर है, बीजेपी की लिस्ट उपचुनाव को